नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबर लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। समुद्र में दिखा दुर्लभ ऑक्टोपस, 40 साल में दिखा है केवल 4 बार। कैलिफोर्निया के विंटरी वे में 2300 फीट की गहराई के वैज्ञानिक ने 7 आर्म्स ऑक्टोपस की फुटेज रिकॉर्ड की है और पिछले 40 वर्षों में इंसानों ने इसे केवल 4 बार देखी है। असल में इसकी 8 भुजाएं होती है और लेकिन ऑक्टोपस अपनी 8वीं भुजा प्रजनन के लिए इस्तेमाल करता है। बलूचिस्तान का हिंगलाज माता मंदिर है भारत पाक सजा विरासत का सशक्त उदाहरण। बलूचिस्तान का हिंगलाज माता मंदिर शक्तिपीठ जिन्हें स्थानीय पाकिस्तानी नानी माँ के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर भारत पाकिस्तान साझा विरासत का सशक्त उदाहरण है जिसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। काबिर वुले शाह अब्दुल लतीफ विटाई जैसे संत सूफिया ने प्रेम, मानवता और एकता का संदेश दिया जो दोनों देशों में समान रूप में गूंजता है। रेलवे ने बदला नियम, अब कम से कम 10 घंटे पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदला है। सुबह 5 से 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनों का पहला चार्ट एक दिन पहले रात 8 बजे तक बनेगा, जबकि दोपहर 2 से 1 बजे तक रात 11:59 बजे तक और मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक ट्रेन को चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार होगा। चीन ने दिल्ली में बिगड़ती हवा के बीच बताया बेजिंग किस तरह वायु प्रदूषण से लड़ा। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने दिल्ली में बिगड़ती हवा के बीच बताया है कि बेजिंग किस तरह वायु प्रदूषण से लड़ा। व्हीकल जिंग चीन ने बेहद सख्ती से पुराने और हाई एमिशंस वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से गिराकर करते हुए व्हीकल एमिशन को नियंत्रित किया और 3000 से ज्यादा हेवी इंडस्ट्रीज को बंद किया और हटाया। श्रीलंका ने भारत के अर्शदीप को नियुक्त किया फील्डिंग कोच। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के अर्शदीप को फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक उनका कॉन्ट्रैक्ट 11 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक रहेगा और श्रीधर 2014 से 2021 तक भारतीय टीम के फील्डिंग कोच थे। उन्होंने 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच में सेवाएं दी हैं। कैंप मोड में पीएम स्वनिधि ऋण वितरण की तैयारी, फुटपाथ वेंडर्स की कमाई होगी 2 गुनी। नगर परिषद नगर काटिव्यांज में बैंकर्स ने कैंप मोड में पीएम स्वनिधि ऋण वितरण का आश्वासन दिया। एसबीआई, एचडीएफसी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक समेत अन्य बैंक प्रतिनिधि और स्वनिधि ऑपरेटर मौजूद रहे। वेंडर्स ने क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतने पर और कैशबैक मिलेगा। इससे डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रोत्साहित होगी और छोटे व्यापारी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। इससे गंभीर बीमारी से जूझ रहे 6 बच्चों में एमपी में चढ़ाया गया एचआईवी संक्रमित खून। सतना के सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों की एचआईवी संक्रमित मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जांच कमेटी गठित की है। डीसी सतीश कुमार एस ने बताया, एक बच्चे की माता पिता एचआईवी संक्रमित थे। जनवरी, फरवरी, अप्रैल के दौरान मामले सामने आए। ब्लड बैंक इंचार्ज के अनुसार संक्रमित सुई या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है। वॉर्डर 2 में रीमेक किया गया संदेश आती है संग, फिल्म मेकर ने किया खुलासा। फिल्म मेकर भूषण कुमार ने बताया है कि वॉर्डर 2 फिल्म में संदेश आती है संग को रखा गया है, लेकिन उसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। व्हीकल भूषण ने गाने में कुछ नए गायकों को भी शामिल किया गया है। भूषण ने बताया कि ये गाना 2 जनवरी 2026 को भारतीय सेना के जवान की मौजूदगी में लॉन्च किया जाएगा। पहली बार 2 लाख किलोग्राम के पार पहुंची चांदी। दिल्ली में चांदी का दाम पहली बार 2 लाख किलोग्राम के पार पहुंच गया है। ऑल इंडिया सरफराज संघ के अनुसार दिल्ली में बुधवार को चांदी का दाम 7,300 चढ़कर 2,05,800 किलोग्राम हो गया। वहीं सोने की कीमत 6 से बढ़कर 1,36,500 प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले मंगलवार को सोने चांद की कीमत में गिरावट देखी गई थी। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में तिलक वर्मा को हुआ फायदा। टॉप 5 T20 बल्लेबाज में हुए शामिल।
आईसीसी की ताज़ा T20 बल्लेबाज को रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को 2 पायादन का फायदा हुआ है। वह इंग्लैंड के बल्लेबाज जस बटलर और पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए। वही T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बादशाहत बरकरार रहे। नवंबर में भारत से एक्सपोर्ट किए गए 1.78 लाख करोड़ के आईफोन। एप्पल इंडिया ने नवंबर 2025 में कुल 2 बिलियन आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह इस साल का अब तक का सबसे अधिक मासिक एक्सपोर्ट है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2026 के पहले 8 महीनों में भारत का आईफोन एक्सपोर्ट 14 बिलियन तक पहुंचा गया है। दिल्ली तक रेगिस्तान हो जाएगी, अरावली पर अशोक गहलोत ने दी चेतावनी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा है कि अरावली की छोटी पहाड़ियों के खनन के लिए खुलने का मतलब दिल्ली और पूर्व राजस्थानी तक रेगिस्तान को निमंत्रण देना है। गहलोत ने अरावली की पहाड़ियों को राजस्थान का रक्षा कवच बताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को अरावली के तौर पर मान्यता दी है। इंदौर उज्जैन में बिजली व्यवस्था की बड़ी समीक्षा, प्रयागराज विशेषज्ञों ने किया निरीक्षण। इंगस 2028 की तैयारी को लेकर प्रयागराज के बिजली विशेषज्ञ इंदौर उज्जैन पहुंचे हैं और वे महाकुंभ का अनुभव साझा करेंगे। 4 दिवसीय दौर में वे कार्यशाला से जरिए स्थानीय अधिकारियों को लोड प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षित बिजली आपूर्ति का प्रशिक्षण देंगे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मार्गदर्शन के आधार पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी। पिता से हुई बहस तो गुस्से में पाकिस्तानी महिला ने क्रश की एलओसी, भारतीय सेना ने पकड़ा। पुंछ जिले में लाइन अप कंट्रोल पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की रहने वाली एक महिला को पकड़ा है। बॉर्डर पार करने के सवाल पर महिला ने बताया कि पिता से बहस होने से बाद नाराज होकर वह सीमा पार करने और भारत आई है। फिलहाल महिला सेना की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। प्रदूषण से हार्ट की नसों में होने लगती है ब्लॉकेज, दिखे ऐसे लक्षण तो हो जाए अलर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक हवा में बढ़ता प्रदूषण दिल के लिए गंभीर खतरा बन रहा है, जिसमें प्रदूषण के सूक्ष्म कण सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर हार्ट की नसों में ब्लड ब्लॉक बना सकती है। इससे लक्षण में सेनी, तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी और ठंडा पसीना आना शामिल है। एचडीएफसी बैंक ने घटाई 3 करोड़ तक की एफडीएस के इंटरेस्ट रेट। आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद एचडीएफसी बैंक ने 3 करोड़ तक की एफडी पर इंटरेस्ट रेट घटा दिया है। नए रेट के अनुसार आम ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.6% से घटाकर 6.45 तक और सीनियर सिटीजन्स को अब के लिए ब्याज दर 71% से घटकर 6.95% हो जाएगा। नए दरें 17 दिसंबर से लागू हो गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बीच रोहतांग पास कर दिखा भीषण ट्रैफिक, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं। दिल्ली में प्रदूषण के बीच ऑफ सीजन में रोहतांग पास पर भीषण ट्रैफिक जमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स ने इस पर लिखा, सरकार इस सवाल करने की वजह प्रदूषण से बचने के लिए जाते हुए लोग रोहतांग पास में फंस गए। अन्य ने कहा, ये लोग AQI से बचने की जगह ढूंढ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने लखनऊ में खतरनाक AQI के बीच T20 मैच से पहले पहना मास्क। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बुधवार को लखनऊ में खतरनाक स्तर पर AQI के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा T20 मैच शुरू होने से पहले मास्क पहन दिखे। वही मैच शाम 7 बजे शुरू होना था, जिसमें अत्यधिक कोहरे के चलते देरी हुई है। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत अभी 2.1 से आगे है। नगर में बैंकर्स को आदेश, पीएम स्वनिधि ऋण तुरंत मंजूर करे। नगर परिषद बिहार में बैंकर्स को निर्देश दिया गया कि लंबित और नए पीएम स्वनिधि आवेदन तुरंत मंजूर करें। बैंकर्स ने कैंप्ड मोड में ऋण वितरण का आश्वासन दिया। इससे फुटपाथ विक्रेता और छोटे व्यापारी बिना देरी से अपने व्यवसाय के लिए फंड पा सकेंगे। इससे सरकारी योजना का फायदा तेजी से होगी और आर्थिक प्रक्रिया सुदृढ़ से बढ़ेगी। नए साल पर सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, सस्ते होंगे CNG PNG।
नए साल से सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं की बड़ी राहत मिलने वाली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने गैस परिवहन टैरिफ में बदलाव किया, जिससे 1 जनवरी 2026 के देश भर में सीएनजी और पीएनजी सस्ती होगी। टैरिफ में बदलाव के बाद सीएनजी की कीमत 1.25 से 2.55 प्रति किलो और पीएनजी 0.90 से 1.80 प्रति यूनिट तक घट सकती है। 2026 में दुनिया भर में स्मार्टफोन की कीमतें 6.9% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट काउंटरफाइड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में दुनिया भर में स्मार्टफोन की औसत कीमत 6.9% तक बढ़ सकती है। वेकाल रिपोर्ट इसके पीछे रैम की कमी और एआई से जुड़ी जरूरी तकनीक का अभाव बड़ी वजह मानी गई है। वही चिप संकट से कंपनियों की लागत बढ़ेगी और लेकिन एप्पल और सैमसंग इस हालात में बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में किस खिलाड़ी के लिए चली सबसे लंबी विंडिंग वार? आईपीएल 2026 के नीलामी में ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए सबसे लंबी विंडिंग वार चली। ग्रीन के लिए 113 वलियां लगी और वह 4 टीम उन्हें साइन करने के लिए रेस में थी। एमआई ने पहली बार बोली लगाई और कीमतें 2.60 करोड़ पहुंचने पर बोली लगाना बंद कर दिया। केकेआर ने ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा। विपक्षी नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जलाई वीबीजी राम जी विल की कपी। कांग्रेस नेता उदित राजा ने कई विपक्षी नेताओं के साथ मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ में केंद्र सरकार के विरोध में वीवी राम जी विल को कपी जलाई है। उदित राजा ने कहा, महात्मा गांधी का नाम हटाना न सिर्फ उनकी विरासत पर हमला है, बल्कि ग्रामीण मजदूर के रोजगार के कानूनी अधिकार को भी खत्म किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन मामले में एनएसडीएल ने सेबी के पास जमा किया 15.58 करोड़ का जुर्माना। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने सेबी के साथ नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला सेटल कर लिया है। सेबी के इंटरनल कमेटी की जांच में ऑपरेशनल और कॉम्प्लेक्स से जुड़ी कुछ खामियां सामने आई थी, जिससे बाद एनएसडीएल ने करीब 15.58 करोड़ सेबी को चुकाए। एनएसडीएल ने भविष्य में नियमों का पालन करने का भरोसा दिया है। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ और ऐसे की साथ ही तीसरा दिन यह जब दोनों इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। आज सेंसेक्स 120.21 अंक टूटकर 84,559.65 पर और निफ्टी 41.55 अंक गिराकर 25,818.55 पर दर्ज हुआ। वही बुधवार को सेंसेक्स 30 की 13 कंपनियां वो निफ्टी 50 की 26 कंपनियां गिरावट के साथ बंद हुई। 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची कच्चे तेल की कीमतें। कच्चे तेल की कीमतें 2021 में 2% की गिरावट के साथ 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वेकाल रिपोर्ट ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 55 बैरल पर कारोबार कर रही है और मई 2022 के दामों से लगभग आधी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक कार में भी बढ़ोतरी व डिमांड से अधिक तेल की सप्लाई होने के कारण कीमतें गिर रही हैं। पति को छोड़कर बॉयफ्रेंड संग भागी एमपी की महिला, धोखा मिले तो रोती विकलती पति के पास लौटी। इंदौर में घर से 2 लाख और जेवर लेकर प्रेमी संग भागी महिला को पैसे खत्म होने पर प्रेमी दगा मारने पीटने का मामला सामने आया है। कुछ समय के बाद प्रेमी उसे ट्रेन में बिठाकर खुद कहीं भागा गया। इसके बाद महिला रोती विकलती हुई पति के पास लौट गई। पति ने उसका हाथ देते हुए उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यूपी में मूक बधिर महिला के साथ अस्पताल में हुई मारपीट, चीख दबाने के लिए मुंह में डाला डंडा। मेरठ के मेडिकल अस्पताल में तीनों कर्मचारियों द्वारा एक मूक बधिर महिला मरीज के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों ने मरीज को जमीन पर गिराकर पीटा और खींचे दबाने के लिए उसके मुंह में डंडा डाला। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वही अस्पताल की प्राचार्य ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। में लिस्ट होने के बाद 755% चढ़ा चीनी चिप्स मेकर कंपनी का शेयर।
चीन चिप्स मेकर कंपनी वेटेक्स इंटीग्रेटेड का आईपीओ बुधवार को शांघाई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ और लिस्ट होने के इसके शेयर में 755 की जबरदस्त तेजी दिखने को मिली है। इस तेजी का श्रेय एआई क्रेज और सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड को दिया जा रहा है। इस तेजी के साथ वेटेक्स इंटीग्रेटेड वेस्ट फार्मिंग आईपीओ से एक बन गया है। आरबीआई गवर्नर ने जताई इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक कम बने रहने की उम्मीद, जाने वजह। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को मजबूत अर्थव्यवस्था और अमेरिका यूरोप के साथ संभावित ट्रेड डील के फायदों के चलते लंबे समय तक ब्याज दरें कम बने रहने की उम्मीद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका से ट्रेड डील होने पर इकोनॉमी की ग्रोथ आधा फीसदी तक बढ़ सकती है। वेगल गवर्नर आरबीआई को अपनी जीडीपी फॉरेक्स कस्टिंग में सुधार करना होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक में 30% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, डिस्काउंट में बिकेंगी 57 करोड़ शेयर। केंद्र सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी 30% हिस्सेदारी ऑफर पर सेल पे पेड अप इक्विटी के जरिए बेचने जा रही है। इस इशू के जरिए 57 करोड़ से अधिक शेयर मंगलवार को कैंसलेजिंग प्राइस में 7% डिस्काउंट रेट पर बेचे जाएंगे। इस खबर के बाद बुधवार को बैंक के शेयर 6.21% गिराकर 34.15 को इंटर डे लो पर पहुंच गए। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें का यही था सारांश। हर दिन के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।